हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल खरे कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मालवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, सिंध, चंबल। तो इसका आंसर होगा हमारा चंबल नदी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा, क्षिप्रा, काली सिंध, बीहड़। तो इसका आंसर होगा क्षिप्रा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा, काली सिंध, बेतवा, माही। तो इसका आंसर होगा माही नदी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा में मिलने वाली मध्य प्रदेश की नदी है? नर्मदा, बेतवा, काली सिंध, टॉन्स। तो इसका आंसर होगा गंगा में मिलने वाली मध्य प्रदेश की नदी है टॉन्स नदी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण होता है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, पेंच। तो पेंच नदी के द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिवनी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? वैनगंगा, नर्मदा, काली सिंध, चंबल। तो इसका आंसर होगा हमारा वैनगंगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? नर्मदा, गोदावरी, यमुना, जामनी। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी पर निर्मित पहली परियोजना है? सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर परियोजना, रानी अवंतीबाई। इसका आंसर होगा हमारा रानी अवंतीबाई परियोजना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी? बीहड़ नदी, नर्मदा नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी। इसका आंसर होगा हमारा चंबल नदी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी है? ताप्ती, चंबल, काली सिंध, बेतवा। आंसर होगा ताप्ती नदी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य की पुत्री? नर्मदा, बेतवा, जोहेला, ताप्ती। आंसर होगा हमारा ताप्ती। सूर्य की पुत्री ताप्ती। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेहरू सेतु निर्मित है? नर्मदा, वर्धा, चंबल, सोन। तो नेहरू सेतु निर्मित है सोन नदी पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रायसेन से निकलने वाली नदी है? नर्मदा, केन, ब्यारमा, बेतवा। आंसर होगा हमारा बेतवा नदी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिव की पुत्री किस नदी को कहते हैं? बेवस, बेतवा, ताप्ती, सोन। तो शिव की पुत्री कहते हैं बेतवा नदी को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? नर्मदा, काली सिंध, बेतवा, गोदावरी। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को, जो कि उसके प्रदूषण के कारण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोपरा, ब्यारमा, बियरना किसकी सहायक नदियां हैं? कैन, जोहेला, बेतवा, नर्मदा। तो कोपरा, ब्यारमा और बियरना कैन नदी की सहायक नदियां हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़, नर्मदा, बेतवा, काली सिंध। तो चचाई जलप्रपात जो कि रीवा में है और बीहड़ नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कुलबेहरा, पेंच, नर्मदा, ताप्ती। इसका आंसर होगा कुलबेहरा नदी। अगला क्वेश्चन, नागपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, पेंच। तो आंसर होगा हमारा पेंच नदी। अगला क्वेश्चन,
सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, क्यूटी, बहुटी, धुआंधार। इसका आंसर होगा हमारा बहुटी। याद रखना है दोस्तों, 2015-16 तक सबसे ऊंचा जलप्रपात था चचाई, लेकिन 2016-17 के बाद जो एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें सबसे बड़े जलप्रपात को बहुटी को माना गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखना है दोस्तों, अभी क्या है, बहुटी है। 2015 से 16 तक चचाई था, लेकिन अब कौन सा है, बहुटी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे पहला डैम, मध्य प्रदेश का सबसे पहला डैम सरदार सरोवर, बरगी डैम, राणा सागर, पगारा डैम। तो इसका आंसर होगा पगारा डैम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, जोएला, सोन, कैन। इसका आंसर होगा सोन नदी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओरछा किस नदी के तट पर बसा है? चंबल, नर्मदा, कालीसिंध, बेतवा। इसका आंसर होगा बेतवा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है? नर्मदा, कैन, माही, बेतवा। तो इसका आंसर होगा हमारा माही नदी। याद रखना है दोस्तों, माही नदी ही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमसा और ताउन किस नदी को कहते हैं? टॉन्स, नर्मदा, बीहड़, बेतवा। तो तमसा और ताउन किस नदी को कहते हैं? टॉन्स नदी को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कुछ सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।